फिजिक्स क्लास 12th और चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ाएंगे। हमने कैपेसिटेंस काफी हद तक करा हुआ है, हमारे कुछ टॉपिक्स बाकी हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल, उसको आज हमें पढ़ना है और काफी बेसिक है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, अच्छा लगेगा। हेडिंग डालिए कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, अरे देखिए कॉमन पोटेंशियल क्या है? यह है कॉमन पोटेंशियल। हमें एक बेसिक चीज हमें यह पता है कि कोई भी चार्ज जो होता है वो अगर एक जगह से दूसरी जगह तक खुद जा रहा है तो इसकी एकमात्र वजह यह है कि पोटेंशियल में डिफरेंस है। जैसे हम बात करते हैं वाटर कैसे फ्लो करता है? लोअर हाइट से की तरफ जाता है ना, हायर से। ऐसे ही पोटेंशियल होता है। तो चार्ज बेसिकली जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो जो रोल फ्लूइड डायनेमिक्स में हाइट करती है वही रोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल करता है, और थर्मोडायनेमिक्स में वही रोल टेम्परेचर करता है। टेम्परेचर हाई लो और हीट कैसे जाती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ये तीनों इक्विवेलेंट क्वांटिटीज होती हैं अलग अलग फील्ड में। टेम्परेचर, हाई टू पोटेंशियल। इस केस में हीट जाती है, इस केस में वाटर, इस केस में चार्ज जाता है। एक बार पूछ भी लिया था कि थर्मोडायनेमिक्स में हाइट और टेम्परेचर की एनालोगस फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? तो आंसर था उसका पोटेंशियल, राइट। चलिए, ऐसे मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया। तो बेसिकली चार्ज तब तक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा जब तक उसका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे हम बात करें कि यहां पर हमने पाइप लगा दिया और ये देखिए इस तरह से हमने इसमें पानी डालना शुरू करा। जब आप पानी इसमें डालेंगे तो पानी इसमें चला जाएगा और इसमें पानी बाद में ऊपर आएगा। पहले पानी इसमें इतना ही रहेगा और इसमें पानी जाता जाएगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों की हाइट बराबर ना हो जाए। अब यहां से इधर की तरफ पानी का ट्रांसफर रुक जाएगा, यानी कि चार्ज भी उसी तरह से फ्लो करता है कि जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस है चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। कि सर चार्ज सेम नहीं, चार्ज की जरूरत नहीं है। देखो यहां पे देखोगे तो आप पानी यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, अब जाकर के रुका है। बात हाइट की है और उस केस में बात किसकी है? वोल्टेज की है। चार्ज कितना भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पोटेंशियल सेम होगा तभी चार्ज का फ्लो रुकेगा। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपके पास दो मेटेलिक स्फीयर है, इसकी कैपेसिटेंस C1 और इसका वोल्टेज V1 है। इसकी कैपेसिटेंस C2, इसका वोल्टेज V2 है, A और B। अगर मैं ये मानता हूं कि V1 इज मोर देन V2 तो और फिर इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूं, तो अब आप बताइए चार्ज किधर से किधर जाएगा? ऑफ कोर्स A से B, इस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। कब तक जाता है? जब तक इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता। अब देखने वाली बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करा जाता है। इसमें सबसे पहला काम होता है आपको कॉमन पोटेंशियल निकालने का। तो अब आप कैसे निकालेंगे? Q इनिशियल और Q फाइनल। इनिशियल टोटल चार्ज कितना है? इस पर कितना चार्ज है? C1 V1। इस पे कितना चार्ज है? C2 V2। कि सर अगर इस पे पॉजिटिव हुआ और इस पे नेगेटिव हुआ तो माइनस कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल चार्ज आ गया इनिशियल। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस तो इसकी C1 और इसकी C2 ही रहेगी, तो इस पर चार्ज कितना आ गया? Q इज इक्वल टू CV, C1 BC और C2 BC। तो BC कितना आ गया? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर सेम चार्ज है तो दोनों प्लस कर देना, अगर अपोजिट है तो दोनों को माइनस कर देना। इसीलिए मैं कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला लिखूंगा वो लिखूंगा टोटल नेट चार्ज अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंस।
ये ध्यान रखिएगा, सम है यहां पर, सीरीज पैरेलल से इन्फेक्टेड नहीं है, हमेशा सम, सिंपल। सीरीज पैरेलल हम आगे करेंगे, देख लीजिए इसको। अब आपसे बोल दे कि कितना चार्ज ए से बी को फ्लो हुआ है, यानी कि चार्ज ट्रांसफर्ड पूछ ले न्यूमेरिकल देकर के। तो पहले कितना था इस पर, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, पहले इस पर कितना था C1 V1, अब कितना बचा है C1 BC। तो 10 था, 8 बचा, तो कितना ट्रांसफर हो गया 2। तो आप ऐसे निकाल देंगे कि इस तरह से चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख लीजिए इसको, और चाहे तो यहां पे नोट लिख सकते हैं कि चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम A to B बिकॉज पोटेंशियल ऑफ A इज हायर देन दैट ऑफ B। एक तो ये बात, और दूसरी बात लिखिए, charge will flow from high potential to low potential till the potential of both the spheres or both the bodies become same. This potential is called as common potential. याद रखेंगे आप इसको, है ना। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ गया तो दोनों को जोड़ देना, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ गया तो दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इस तरह से कभी भी दो कैपेसिटेंस अगर आपको जोड़ दिए जाते हैं, चाहे उनकी पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट जोड़ दे, नेगेटिव नेगेटिव प्लेट जोड़ दे, सबसे पहले आपको कॉमन पोटेंशियल निकालना है, राइट। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए when two spheres as shown in figure are connected by a conducting wire. First, calculate final charge on each conductor. Calculate final charge on each conductor. Number 2, how much charge is transferred? How much charge is transferred from one sphere to another? और क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, ये दो स्फीयर है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, चार्ज है आपके पास 40 माइक्रोकूलम, और इसकी रेडियस दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, और चार्ज है इसके ऊपर 80 माइक्रोकूलम। ये है आपके पास ए, ये आपके पास बी है। चलिए शुरू हो जाए बच्चे लोग, इनको टच करके कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करके देखिए फाइनली इस पे कितना चार्ज है, कितना ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। चलिए स्क्रीन को पॉज करके करिए। आइए अब मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों को आप टच करवा दीजिए, लो साफ करवा दिया। अब क्या हुआ, चार्ज किधर से किधर जाएगा पहले तो ये समझ लीजिए। अगर हम इसका वोल्टेज निकालें भाई R1 और Q1 का वोल्टेज निकाल दो, वोल्टेज क्या होगा इसका KQ/R। सोचो किस तरीके क्या कहा आपने, देखो ये तो पहले वाले से फॉर्म से निकाला है। अगर मैं इसको ऐसे समझ लूं Q = R/K, तो भी ये क्या हो गया Q/C तो हुआ है। सोचो C क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 4πε0R। इसको मैं लिख सकता हूं 1/K, तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हो जाएगा ना R/K, ठीक है। वेल K लिख दो। अब आप सोचो कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस Q/R का रेशियो ज्यादा है। तो Q कितना है 40, R कितना है 6, और इसके लिए कैसे निकालोगे, वैल्यू भी नहीं निकाल रहा मैं, इसके लिए क्या है K तो K, Q क्या है 80/4। तो अगर आप देखोगे तो 40/6 और 80/4 कौन सा ज्यादा है, इसका फॉल कर लो 20/3, और ये हो जाएगा 40/2, यानी कि ये हो गया आपके पास 20। तो वैसे भी आ रहा था 20 और 20/3 कौन ज्यादा है, ऑफकोर्स ही ज्यादा है, यानी कि सिंस पोटेंशियल यानी कि VB इज मोर देन VA, सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम B to A till its potential become common, that is VC। क्लियर। अब हम VC निकालते हैं, तो VC कैसे निकलेगा, टोटल चार्ज,
40 और 80, कुछ नहीं बोला है, तुमने पॉजिटिव माना है, अपॉन सम ऑफ द कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, R1 अपॉन के प्लस R2 अपॉन के। तो VC हो गया 120 माइक्रोकूलम। R कितना है, 6 और 4, 6 बाई के 4 बाई के, तो 120 माइक्रोकूलम। ये सेंटीमीटर में है। ओके, 1 अपॉन के कॉमन आ गया तो ऊपर चला गया, 6 और 4 10 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व कीजिए। 120 माइक्रो को ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, चलो लिख दीजिए 10 की पावर -6। के होता है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ठीक है, अपॉन 10 सेंटीमीटर को मीटर में। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 108 तो ये हो गया इंटू 10 की पावर 9, 6 10 की पावर 3 10 की पावर 4 और ये चला गया ऊपर 10 की पावर 5 वोल्ट। देख लीजिए। अब बात करता है कि चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ। तो पहले आप निकाल दीजिए कि फाइनल चार्ज एट बी पर फाइनल चार्ज कितना है, निकाल लीजिए। Q फाइनल C इंटू V कॉमन। C कितना है इसका, R अपॉन के 4 सेंटीमीटर अपॉन K कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। कॉमन पोटेंशियल 108 10 रेज टू द पावर 5। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास Q फाइनल। इसको सोल्व कर दीजिए यहां पे। तो ये हो जाएगा 9 12 48 48 और ये हो जाएगा आपके पास 5 4 2 10 की पावर -6 यानी कि 48 माइक्रोकूलम। क्लियर। तो आप देख लीजिए इनिशियल में कितना था बी के पास 80, अब कितना बचा 48। तो हम लिख देंगे चार्ज ट्रांसफर। अगर आपको यहां दिख जाएगा तो मैं यहां लिख देता हूं इसके बाद, है ना। तो चार्ज इज ट्रांसफर्ड, चार्ज विल फ्लो, हाँ ठीक है, चार्ज ट्रांसफर लिखो डायरेक्ट, चार्ज ट्रांसफर। तो डेल्टा क्यू आ जाएगा 80, बचा कितना 48। तो ये हो गया आपके पास 32 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये ट्रांसफर हुआ है चार्ज। देख लीजिए आराम से, समझ लीजिए, बेसिक से कराया है। ओके, अब आप समझिए, इसको मैं एक तरीके से और कर सकते थे। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो Q इज इक्वल टू CV। जब फाइनल बात चलेगी तो Q तो दोनों पर होगा, इसकी कैपेसिटेंस और VC और इसकी कैपेसिटेंस और VC। तो Q1 और Q2 बेसिकली C1 और C2 पे डिपेंड कर रहा है। V तो कॉमन है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C एंड C इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू C एंड R। ओके, आप समझिए, यानी कि चार्ज कैपेसिटेंस या रेडियस के हिसाब से बढ़ता है। अगर आपको रेडियस रेशो गिवन है तो आप थोड़ी सी मैथ लगा लीजिए कि हमें Q चार्ज को रेडियस के रेशो में बांटना है, दैट इज R1 और R2। तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा R1 बाई R2 इंटू Q टोटल। सर ये कैसे करा, मैं बताता हूं। ये मैं पहले भी करा चुका हूं, मतलब 11th क्लास में। अगर आपसे मैं बोलूं कि आपके पास 100 रुपीज है और आपको ये 100 रुपीज 3:5 के रेशो में बांटना है, तो आप बेटा कैसे बांटेंगे? आप यही तो करेंगे 3/8 इंटू 100। नहीं मानो करके देख लीजिए आप, ये करेंगे 5/8 इंटू 100। तो मैंने भी तो वही करा है कि जो टोटल चार्ज है मेरे पास उसको मुझे रेडियस के रेशो में बांटना है। तो R1 वाले कैपेसिटर को कितना मिलेगा, इतना, और बाकी बचा हुआ इसको मिल जाएगा। और इन केस अगर आपको
कैपेसिटेंस दी है, तब क्या होगा, तब आपके पास जो टोटल चार्ज तब क्या होगा, तब आपके पास जो टोटल चार्ज बटेगा वो कैपेसिटेंस के हिसाब से बटेगा, यानी कि अगेन C1 प्लस C2 इंटू क्यू टोटल, और इसको मिलेगा C1 प्लस C2 क्यू टोटल। ठीक है, अब देखिए, ये देखना, ये मैथ्स है, प्योर मैथ्स, थोड़ी सी बेसिक मैथ्स लगा के देख लीजिए। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि बताइए बी पर कितना चार्ज आया फाइनल, हमारा आंसर कितना आया था 48, है ना, देखते हैं। तो क्यू टोटल कितना है मेरे पास, 8 और 4 120 माइक्रोकूलम, ये दो पार्ट में बटेगा, R1 और R2। मुझे बी पे चार्ज निकालना है, यानी कि 6:4 के रेशो में, यानी कि 3:2 के रेशो में। तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 2/3 + 2 इंटू 120। इसको देख लीजिए, सॉल्व कीजिए, 5 5 8 4 48 माइक्रोकूलम, देख लीजिए आराम से। अब इसी तरह से इसको कितना मिलेगा, 3 + 5 इंटू 120। तो वही है, 120 में से 48 इसके पास चला गया, तो इसके पास कितना आ गया, 120 - 48, यानी कि ये हो गया 2। ठीक है, तो 72 माइक्रोकूलम इसको मिल गया। 40 था, 72 हो गया, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब आप यहां से निकाल भी सकते हैं कितना था आंसर हमारे पास, इस तरह से भी कर सकते थे। अगर मैं यहां बोल देता कि इसकी कैपेसिटेंस 5 है और इसकी 10 है, तो आप वैसे भी कर सकते थे, और दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको बोलता है दो कैपेसिटर हैं, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट और ये इसकी नेगेटिव प्लेट, और इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, वोल्टेज है 10 वोल्ट, और एक दूसरा कैपेसिटर है आपके पास, ये रहा, इसकी पॉजिटिव प्लेट और इसकी नेगेटिव प्लेट, और इसकी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड, और ये है वोल्टेज इसका 5 वोल्ट। और अब इन दोनों को हमने ऐसे करके ऐसे कनेक्ट करने की सोचा है। पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जोड़नी है, तो बोलता है फाइंड नेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलिए ट्राई कीजिए। आइए, अब क्या हो रहा है, ये दो है और दोनों को ऐसे जोड़ा, पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ा, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ा है, तो चार्ज कहीं पर खत्म नहीं होगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकाल दीजिए। पहले निकलेगा टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज इनिशियल कितना था इसके ऊपर, पहले वाले पे 20 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना था 15 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना हो गया 20 + 15 माइक्रोकूलम। और फिर क्या लिखते हैं, सम ऑफ द कैपेसिटेंस 3 + 2। अब कई लोग कहेंगे सर इसको पैरेलल में जोड़ा इसलिए कराइए, पैरेलल और सीरीज से मतलब ये भी मेरे को कॉमन पोटेंशियल। तो ये कितना हो गया 20 30 35 और 5 7 वोल्ट। ठीक है, अब अगर इसका वोल्टेज 7 वोल्ट है, इसका वोल्टेज 7 वोल्ट है, तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो मुझे निकालना है Q1। Q1 क्या है फाइनल कंडीशन में, C1 V1। C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड, वोल्टेज कितना है 7, यानी कि 14 माइक्रोफैरड Q1 हो जाएगा। तो बताइए Q2 कितना आएगा, 35 में से 14 ये हो गया, बाकी का बचा हुआ निकल जाएगा। या फिर आप ऐसा कर लो, इसका निकालना चाहते हैं 1 ये है 2 ये है, तो Q2 कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C2 V2 से निकाल दीजिए। C2 कितना है 3 और वोल्टेज कितना है 7 21 माइक्रो कूलम, सॉरी यहां भी कूलम कर लेना, बस खत्म। ये देखिए क्या होगा बेटा, जब आप इनको जोड़ोगे यहां से इधर,
तो चार्ज किधर से जाएगा 10 वोल्ट वाले से, यानी कि ये 10 वोल्ट वाला जो है यहां से चार्ज ट्रांसफर होना शुरू करेगा यहां पर। अगर मैं बोल दूं कि इसका चार्ज में से Q चार्ज निकल गया है तो इधर आ गया, ठीक है। तो इसमें से चार्ज निकल गया यहां पर आएगा, कब तक आएगा जब तक दोनों का वोल्टेज 7 नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, इस बार अपने आप करना। सपोज करो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इसको एक दूसरे कैपेसिटर से जोड़ने की तैयारी है, बट इस बार इसकी नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। और मैं देता हूं इसकी 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है और ये 20 वोल्ट, और इसकी मेरे पास 2 माइक्रोफेरेड है और 5 वोल्ट है। देखिए, when we switch on the key, how much charge is transferred from one capacitor to another। चलिए आइए अब देखें, अगर हमारे पास V कॉमन निकालना पड़ेगा हमें, उसके लिए नेट चार्ज चाहिए। इस पे चार्ज कितना है 60 माइक्रोफेरेड और इस पे कितना है 10 माइक्रोफेरेड। Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब दिक्कत ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल होगा, तो 60 माइनस 10 नेट चार्ज हो जाएगा, और टोटल कैपेसिटेंस कितनी है 3 प्लस 2 5, यानी कि 60 10 5 50 5 10 वोल्ट। देखिए तो कॉमन पोटेंशियल आ गया मेरे पास 10 वोल्ट। तो फाइनल चार्ज अगर मैं 1 वाले पे बात करूं तो दैट इज C1 इंटू V कॉमन। C1 कितना है 3, कॉमन पोटेंशियल कितना है 10, 30 माइक्रो कूलम। सिमिलरली Q2 पे निकालूंगा तो C2 VCM, या फिर ऐसा कर दो नेट चार्ज कितना है 50, बोलो नेट चार्ज कितना है इसमें 60 माइनस 10 50 माइक्रो कूलम, और 50 माइक्रो कूलम में से 30 यहां आ गया तो यहां कितना आ जाएगा 20, निकाल के देख लीजिए। C2 कितना है 2, कॉमन पोटेंशियल 10 आ गया 20 माइक्रो कूलम। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, चार्ज कहां से ट्रांसफर हुआ, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, 20 से 5 60 से 30, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया 60 से 30 हो गया, तो 30 माइक्रो कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ट्राई कर लेने चाहिए। आगे बढ़िए, लिखिए एनर्जी लॉस व्हेन 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। इसको भी देख लीजिए। सपोज कीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है C1 जिसका वोल्टेज V1 है, दूसरा कैपेसिटर है C2 जिसका वोल्टेज V2 है। इसको आपने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस तो C ही रहेगी, पोटेंशियल V हो गया C2V। तो हमें ये निकालना है कि कितना एनर्जी का लॉस होता है। सपोज करो ये भी पॉजिटिव है और कुछ नहीं कहेगा तो इसको भी पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा टोटल चार्ज, इस पे चार्ज कितना है C1 V1, इस पे कितना है C2 V2 1 2, तो ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 और सम ऑफ द कैपेसिटेंस। क्लियर। अगर हम बात करें कितना वर्क हुआ है तो टोटल में पोटेंशियल एनर्जी इनकी निकाल देता हूं और फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देता हूं और इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो टोटल आ गया हमारे पास ये। फाइनली मेरे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ C1 और V स्क्वायर प्लस हाफ C2 और V स्क्वायर, यानी कि हाफ V स्क्वायर C1 प्लस C2। अब एनर्जी लॉस निकालना है। मैं U इनिशियल में से U फाइनल माइनस करता हूं, इसको इनिशियल कर लीजिए कि सर आपको कैसे पता, क्योंकि बेटा क्या होता है चार्ज ट्रांसफर करने में वर्क डन होता है, वही वर्क हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। और ये भी देख लेना यहां पता लग जाएगा। U इनिशियल है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दीजिए हाफ, इसकी वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं V स्क्वायर है ना,
इसकी वैल्यू रख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर, C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देता हूं हाफ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर और C1 प्लस C2। जब आप इसको करोगे तो बहुत सारे जोड़ बाकी करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप करके देख लेना घर पे। ओके, अब इसका मतलब हो गया मेरे पास एनर्जी लॉस जो आ रहा है वो है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, स्क्वायर भी पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा U जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है U इनिशियल U फाइनल ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इससे मुझे ये पता लग गया कि U इनिशियल बड़ा था, इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ है। तो आप इसको लिख लीजिए और फिर लिखिए 10, स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए इसको पहले। 10 सम एनर्जी इज लॉस्ट इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज from one sphere to another. This energy is lost in the environment in form of heat. चलिए, ठीक है। कि सर अगर ये माइनस होता तो चलो मैं ये भी बता ही देता हूं, देख लीजिए एक बार, हालांकि आपकी यूज नहीं आएगा। देखो हमने क्या सीखा है, अगर आपने दो प्लेट ऐसे कनेक्ट करी है, या यूं कर लीजिए एक पॉजिटिव था और इसको पॉजिटिव से ही कनेक्ट कर दिया, तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। लेकिन अगर इनकी पोलैरिटी अपोजिट हो जाती तब कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस है ना C1V1 माइनस C2V2, क्लियर। ओके, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर निकलता है, और इस केस में निकलेगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 की जगह V1 प्लस V2 का होल। तो नोट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा और लिख लीजिए। अगर आपसे बोलता है कि एक कैपेसिटर ये है C1 और V1, बाद में इसका वोल्टेज आपने बढ़ा करके V2 कर दिया है, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, इस केस में वर्क डन बताऊं, वर्क निकालना है तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कर देना, यानी कि हाफ C1 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर, यानी कि हाफ C1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर। चलिए फॉर एग्जांपल जैसे एक और क्वेश्चन कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन, एक कैपेसिटर है आपका C 5 वोल्ट है, ठीक है। लिखिए वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ दिस कैपेसिटर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज W. Then what will be the work done in increasing the voltage from 10 volt to 15 volt of the same capacitor? ठीक है, करके देखिए। अभी बोलता है W क्या है, हाफ C फाइनल यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि हाफ C 100 25 75 हो जाएगा, तो 75 बाय 2C, इसको ही कह रहा है W। अब कहता है 5 से 10 करने में W वर्क हुआ है, तो 10 से 15 करने में कितना वर्क डन होगा, वही U2 माइनस U1 निकाल दो जैसा हमने यहां करा था। यहां क्या है, हाफ C V2 स्क्वायर हाफ C
V1 स्क्वायर हाफ C, V2 कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हाफ, तो 225 माइनस 100 कितना आ गया ये 125 बाई 2C, ये आ गया W डैश। दोनों का रेशो ले लो, W डैश अपॉन W, तो W डैश कितना है 125 अपॉन 2C और W कितना था 75 बाई 2C। काट करके देख लो 25 या 75 25 5 बाई 3 W इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे लिखे स्फेरिकल कैपेसिटर, पीछे क्वेश्चन दे रखा है इसका। अभी तक हमने जो पढ़ा था कि कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है, वो एक स्फेरिकल कंडक्टर था, है ना, जिसको हम r बाई k कहते थे। अब हम कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर की बात कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 1 और 2, इस पर आपने दिया पॉजिटिव चार्ज और इस पे है आपके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और आप ये समझ लीजिए कि इसकी रेडियस है स्मॉल है, इसकी रेडियस है स्मॉल बी। ठीक है, और इसका प्लस क्यू चार्ज है तो इसका माइनस क्यू चार्ज है, और बाहर वाले को आपने अर्थिंग कर दिया है ताकि वो सारा चार्ज ना चला गया आपका अर्थ में। हमें इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, हमें इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम B निकालते हैं, फिर Q इज इक्वल टू CV जो होता है इसमें C इज इक्वल टू Q अपॉन B निकालते हैं। और B क्या होता है हमारा, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमें इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V1 और V2 पता करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पता करते हैं V1। ध्यान से देखना, पहले आप अपने आप लिख लीजिए कितना होगा V1। चलिए, अब V1 पे पोटेंशियल देने का काम प्लस क्यू का है, तो K Q अपॉन A। बाहर वाले के कारण यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा, याद कीजिए स्फेयर में KQ बाई R यहां भी होता है अंदर भी होता है, तो बाहर कितना है KQ अपॉन B, तो अंदर भी कितना होगा KQ अपॉन B। ठीक है, बाहर वाले अंदर वाले के कारण प्लस बाहर वाले के कारण अपोजिट है, तो V2 निकालिए। अंदर वाले के कारण यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा KQ अपॉन B, और बाहर वाले के कारण कितना है, अंदर वाले के कारण यहां पर और बाहर वाले के कारण कितना आ जाएगा माइनस KQ अपॉन B। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया KQ, यानी कि V1 माइनस V2 की बात कर रहा हूं मैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया मेरे पास KQ 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। बस अब कैपेसिटेंस निकल जाएगा Q बाई डेल्टा B, तो Q KQ, अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं KQ AB B माइनस A। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास KQ Q डेल्टा V KQ B माइनस A AB। काट पीट करके देख लो, K को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं AB अपॉन B माइनस A। ठीक है, चलिए ठीक है, और इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हमें पढ़ना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन समझाना है और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए।